ओम शांति। आइए सुनते हैं 11/2/2021 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार है, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। गीत की लाइन, यह कौन आया आज डैश डैश। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है, जानते ही नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखाया है, परंतु टोटल विनाश तो होता ही नहीं। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहें, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं। ऐसे तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र शरीर में रह नहीं सकती। सब भक्ति करते हैं किस लिए, मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। ला नहीं कहता। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप का भी सर्वव्यापी थोड़ा ही हो सकता है। बड़े से बड़ी भूल है यह। निश्चय है तो वह जरूर बाप से वर्षा लेंगे। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, यह भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। राजधानी में तो सभी चाहिए। अब योग के सब्जेक्ट पर बाप कहते हैं, यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे। वह तो हठ योगी ही हैं। भक्ति मार्ग वाले टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं। बाबा कहते हैं स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना। बाप तो वह भी नहीं कहते, जैसे चाहे वैसे बैठो। बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। कितना सहज योग है हमारा। बल्कि कितना भी बीमार हो, पता नहीं, सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाएं। मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा।
बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो, बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ, हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। स्लोगन, कमलासनधारी ही यात्रा की आकर्षण से न्यारे, बाप के सने में प्यारे श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं। फिर से पढ़ेंगे, सॉरी। कमलासनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के सने में प्यारे श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं। धारणा के सब्जेक्ट पर यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उससे डरना नहीं है, पार होना है, क्योंकि पहले ही पार हुए थे तो अब क्यों नहीं होंगे। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। सेवा के सब्जेक्ट पर अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं, वह भी आगे चल कर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो यह तो कितने वर्ष की बात है, 5000 वर्ष की बात है। अच्छा, बाप दादा बाप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।